तो अभी अपन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 20.1। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सेंटीमीटर 480 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेका मीटर। तो मैंने बोला था ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, तो सबसे पहले क्या करनी है आपको, ये लाइन बना लेनी है। क्या है लाइन, बताओ। मिली, सेंटी, डेसी, एसआई यूनिट, डेका, हेक्टो। ठीक है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो देखो कहाँ से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर टू डेका मीटर बराबर 480 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेका मीटर। ऐसा ही बोला है, अरे ऐसा ही बोला है। तो देखो फिर क्या आएगा, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, डेका। तो सेंटी यहाँ पे है, डेका कहाँ पे, वहाँ पे 1 2 3, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड, क्योंकि स्मॉल से लार्ज जा रहे, मतलब 480 को अपन कर देंगे 1000 का डिवाइड। 0 0 कट गया है, 0.48। क्यों 0.48, 2 0 बाकी, तो इधर से 2 नंबर के बाद में 0, कितना आया, डेका मीटर। समझा। देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, हाउ विल यू राइट 12 मीटर 3 मिलीमीटर इंटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो 12 मीटर और 3 mm क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो मैं 12 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो भाई उतना आएगा क्या, डेसिमल में आएगा क्या, पॉइंट में आएंगी क्या वैल्यू, नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, मिलीमीटर को काय में कन्वर्ट करूंगा, मीटर। ठीक है, देखो सभी ऑप्शन वैसे भी काय में है, मीटर में है। तो जो मिलीमीटर का पार्ट है ना, मतलब टोटल 12 नहीं है या फिर टोटल 13 नहीं है, 12 पॉइंट समथिंग है, बराबर है। तो वो मिलीमीटर में बताया है, तो उसको पहले काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर। तो ये जो भी, जैसे आप आलू लेने गए, तो आपने बोला 1.5 किलो, 1.5 किलो मतलब कितना देगा, 1 किलो 500 ग्राम। अरे देगा। कभी कभी शक्कर लेने जाते हो तो ज़्यादा गिर जाती है शक्कर 1 केजी से, तो 1 किलो 35 ग्राम, 1 किलो 35, ऐसे मतलब 75 ग्राम ऐसे दिखता है, 0.75 वगैरह दिखता है कि नहीं, या फिर 1 ग्राम 2 ग्राम ज़्यादा चला जाता है, या फिर बराबर 1 केजी दी और वो सपोज मैंने थोड़ा सा उठा के ऐसे डाल दिया, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अपना ग्राम में बढ़ जाता है ना, तो वही है। तो ये मिलीमीटर को पहले काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। चलो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो देखो मिली कहाँ पे है, यहाँ पे, और मीटर कहाँ पे रहता है, ये साय। तो कितने का क्या करना पड़ेगा, हाँ बताओ कि देखो मल्टीप्लाई 1000 का डिवाइड, बोले तो 3 को 1000 का डिवाइड, मतलब 0.03 मीटर हो जाएगा, और प्लस में कितना मीटर है, 12 मीटर। तो टोटल कितना आ गया, 12.003। तो देखो ऑप्शन में होगा वैसा वाला है। चलो फिर तीसरा क्या बोलता है, ध्यान दो, तीसरा क्या बोलता है, थर्ड क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन, अ रिक्शा कवर 30 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना जा, देखो सबसे पहले तो अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्या बता रहा है। 30 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल ही ट्रैवल इन 3/4 ऑफ एन आवर। एन आवर मतलब 1 आवर के 3/4 में, 3/4 मतलब कितने हो जाएंगे बताओ, 1 क्वार्टर मतलब 1/4 आवर मैंने बोल दिया, मतलब कितना मिनट। अबे बैलो, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1/4 आवर मतलब कितना मिनट, 15 मिनट। हाँ अभी बताया था ना, क्वार्टर मतलब 4 में से 1 हिस्सा, ऐसे दूंगा ना 4 से, जिसे बिल्कुल मैंने 2 क्वार्टर बोला रहता तो 30 मिनट, 3 क्वार्टर बोला रहता तो 45। वही पूछ रहा है वो कि भाई तुम 45 मिनट में सेम स्पीड से कितना डिस्टेंस जाओगे, बोले देखो हाउ फार, फार मतलब कितना दूर, ठीक है, कितना दूर जाओगे कितने मिनट में, 3/4 में। 3/4 बोले, 3/4 ऑफ आवर बोले तो 45 मिनट में। तो देखो क्या करना है, देखो कुछ फार्मूला नहीं लगाना है। देखो 1 आवर में कितना जा रहे हैं भाई साहब, 30 किलोमीटर, अरे जा रहे
1 आवर मतलब क्या होता है सर? तो 60 मिनट। 60 मिनट में जा रहे भाई साहब कितना? बराबर। तो मैं बोलता हूँ 30 मिनट में कितना जाएंगे? अबे हाँ 15 किलो। इसका भी हाफ कर देना है। इसका अपन ने क्या किए? हाफ किए। तो इसका भी क्या कर देना है? तो इसका और हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा? 15 मिनट। बराबर। 15 मिनट में कितना जाएंगे? तो इसका भी हाफ कर दो। 7.5 किलो। ये हो गया 15 मिनट में। लेकिन मेरे को कितने मिनट में चाहिए? 45। मतलब ये दोनों का क्या करना पड़ेगा? प्लस। अरे क्या करना पड़ेगा? तो प्लस कर दो। ये दोनों का प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट हो जाएगा। तो 45 मिनट में भाई साहब कितना जा रहे? इनका भी प्लस कर दो। 15 + 7 22 किलो। अब देखो आंसर में है कि नहीं। अब काय में दिया है? मीटर में दिया है। मीटर में दिया है। तो भाई इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो काय में? मीटर में। चलो बताओ 22.5 को कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? किलो से जाना है मीटर बोले तो कितना हो जाएगा? 1 0 इसके साथ में मैनेज हो जाएगा। 2 0 मीटर है। देखो 22,500 है क्या? अगर डायरेक्टली मैंने ये किलोमीटर को इधर ही मैंने अगर कन्वर्ट कर दिया होता मीटर में तो कितना मीटर आ गया रहता? देखो ध्यान दो। 1 2 3 4 मीटर। अब बराबर 30 मिनट में कितना मीटर हो गया रहता? 15,000 मीटर। और 15 मिनट में कितना हो गया? 7,500 मीटर। अब ये दोनों की एडिशन कर दो भाई, कितना आ रहा है? ये 0 0 नहीं, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने। 4 है। ओके हाँ, यहाँ पे 7,500 लिखना था, मैंने कितना लिख दिया? 75,000 लिख दिया। $7,500 मीटर बराबर। अब ये 0 0 0 और ये 5 आ गया। 17 और 5 कितने हो गए? आ गए बराबर। अरे आ गए। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। अभी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? रिया परचेस 2 1/4। 2 1/4 बोले तो फ्रैक्शन में बताओ पहले। 2 1/4 बराबर। अरे हाँ या ना? मतलब 2 पार्ट पूरे लिए उसने, और फिर जो तीसरा पार्ट था उसके कितने हिस्से किए? 4। और उसमें से कितना लिया? सिर्फ क्वार्टर। मतलब 2 मीटर पूरा लिया और हाफ क्वार्टर मीटर। तो क्वार्टर मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? अभी बताया मैंने, कितना रहता है? 100 बराबर। तो क्वार्टर मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 25 सेंटी। और ये 2 मीटर का कितना सेंटीमीटर हो गया? 200 सेंटी। कुछ समझा? तो 225 टोटल 225 सेंटी। ये अपने दिमाग में छप जाना चाहिए जैसे ही अपन ने इतना पढ़े तब। ठीक है। ऑफ वाइट क्लॉथ एंड 2 3/4 ऑफ ब्लू क्लॉथ है ना। व्हाइट क्लॉथ कितना लिया उसने? देखो ध्यान दो। व्हाइट क्लॉथ कितना लिया? व्हाइट वाला लिया उसने 2 1/4 मीटर बराबर। हाँ, दूसरा वाला देखो, ब्लू वाला कितना लिया बोलते? ब्लू वाला पढ़ो। 2 3/4। 2 पूरा क्या हो जाएगा? 2 पूरा और 3/4 मीटर। ठीक है। देन टू सी हाउ मच क्लॉथ इन ऑल डिड शी परचेस। तो टोटल उसने कितना लिया बोलते? तो टोटल करना है इनकी, तो ध्यान दो, जब भी इनकी टोटल करना है तो 2
ध्यान देना, 2 1/4 प्लस 2 3/4 ऐसा है इज इक्वल टू वॉट। ध्यान देना, हमेशा हमेशा पहले क्या कर देना बेटा, इनकी एडिशन कर दो, 2 और 2 और अंदर में कितना बचा है, तो 1/4 प्लस 3/4, तो देखो 3 और 4 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4/4, क्योंकि डिनोमिनेटर कट के कितना हो गया, तो टोटल कितना आ गया, समझे। अब ऐसे नहीं करना है, तो इनकी पॉइंट वाली वैल्यू पता है आपको, अरे पॉइंट वाली वैल्यू पता है, इसकी कितनी हो जाएंगी 2.20 और इसकी कितनी हो जाएंगी 2.75। गुड, कर दो 0 0 5.00 मीटर और यहाँ पे भी कितना है 5.00 मीटर। समझ में आया, ऐसा करो। इसलिए मैंने दोनों वैल्यू पढ़ा है, फ्रैक्शन वैल्यू भी पढ़ा है और डेसिमल वैल्यू भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो मैंने एक बार डेसिमल में करके दिखाया, क्योंकि इस चीज़ को मैं डेसिमल में कैसे लिख सकता हूँ, तो 2.20 देखा था अपन ने इसके पहले पार्ट में, और इधर 2 3/4 है, तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 को क्या लिख सकते हैं 2.75 लिख सकते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे आंसर में है समझा कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पढ़ो। बराबर, क्या बोला है ध्यान दो, हाउ मेनी मीटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब कितना मीटर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, बोले सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करूं, किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ मतलब 10 1/2 मीटर प्लस 3/4 मीटर, इनके सम में से मैं कितना माइनस करूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, बोले 5 1/2 मीटर। ये बोल रहा है कौन सा क्वेश्चन। अब देखो मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम को कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज। समझ में आया, ओ खड़ी रहे वहां पे, चलो बैठी कैसे तू, हाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अरे कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैंने कैसे किया, पहले देखो हाउ मेनी मीटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब किसी को तो भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसको करूं, तो नागोबा है अपने पास, अरे है कि नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ओके। देन फ्रॉम मतलब किस में से, तो सम ऑफ इसमें से, है ना, सम ऑफ 10 1/2 मीटर एंड 3/4 मीटर, इनके सम में से कितना माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, बोले 5 1/। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग ना झंझट में जाओ मत, काहे के कि फ्रैक्शन की एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे लंबा चला जाएगा। इससे बेटर मैंने क्या बताया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फटक से हो जाएगा, अरे हो जाएगा। चलो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएंगी, हाफ के लिए क्या लिखते थे अपन, 0.50 लिखते थे ना, 0.50 लिखते थे, तो 0 तो इसके साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस ये 0. अरे हो जाएगा, हाँ इसमें से क्या मैं माइनस करूं तो कितना 5 और ये हाफ लिखा है फिर से, तो 550 बराबर। अब सपोज मैंने बोल दिया 9 में से मैं कितना माइनस करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 5, तो कितना 4, ये समझ में आ गया अपने, बराबर है। अब इसको कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान दो, आपने क्या किया, ये 9 में से ये वाले 5 को माइनस किया और ये मिल गया आपको डब्बे की वैल्यू,
तभी तो 4 मिला ना, ये डब्बे के इक्वल में आया। तो आपने क्या किया, इसको इधर लेके गए और इस साइड वाले को अपन ने क्या कर दिए, माइनस। क्या कर दिए, है ना। जब भी ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये पॉजिटिव में है, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा, अरे कुछ समझ में आया, नहीं आया तो जाने दो। सीधा गणित तो समझता है कि मैं 9 में से कितना माइनस करूँ तो 5 मिलेगा। वो कैसे मिला, तो देखो ये 4 आंसर कैसे आता है। 9 में से इक्वल टू के आगे का नंबर माइनस करो, मतलब आगे में क्या था 5, 9 में से 5 माइनस करो, मिल गया। अरे कुछ समझ में आया, वही तो अपने को इनके सम में से इसको पाने के लिए किसको माइनस करना पड़ेगा, 5.50। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ला लेता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। ये माइनस में है, इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, और ये चीज़ इधर आएंगी तो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। और इनकी एडिशन कितनी हो रही है, चलो बताओ। 0 + 5, 7 + 5, 12 का 1, कितना हो गया 11.20। चलो अभी माइनस कर लेते हैं इसको, अरे माइनस कर लेते हैं, हाँ या ना। तो देखो ध्यान दो, इधर भी कर सकते आप, -5.50 कर दो, कितना 5, ये 12 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 12 में से 5 गए, पॉइंट जैसा का, और 10 में से 5 गए, कितना आया 5.70। किसकी वैल्यू आ गई है, मतलब इनके सम में से मैं ये चीज माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 5/1/2। अब देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या भाई, है क्या, है, अरे है, समझा कि नहीं समझा, पक्का। और ये इस प्रकार से लॉजिक लगाना पड़ता है, ये नोट डाउन करके रख देने का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है। अ कार कवर नागपुर टू अमरावती 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर। अच्छा उसके पहले है क्या, हाँ 6 नंबर क्या है, हाइट ऑफ 2 पिलर इज 117 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the height of a pillar formed by joining these 2 pillar? बस उसको जोड़ देना है, लेकिन आप आंसर देखोगे तो कैसे है, देखो mm, मीटर, सेंटीमीटर और ये मीटर, तो जम पाएगा क्या, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर वाले 2 ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं इधर, अरे दिख रहे। तो चलो पहले सेंटीमीटर में जोड़ लो, 117 सेंटीमीटर प्लस 105, तो 7 5 12 और ये 2 और ये 2, ये काय में आ गया सेंटीमीटर, लेकिन साला ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, कितने का 100, कितने का 100। चलो तो 100 का डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा 2.2222 मीटर। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में होगा, है कि नहीं है। तो 6 हो गया। चलो देखो अभी 7th में क्या बोल रहा है, अ कार कवर नागपुर टू अमरावती डिस्टेंस कितनी 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर एंड 15 मिनट, बराबर। तो आपको ये स्पीड का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बताए ना, स्पीड मतलब 1 घंटे में अपन कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। सपोज मैं बोलूँगा कि मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना 60, तो 2 घंटे में 120 का डिस्टेंस कवर कर लूँगा, 3 घंटे में 180 का डिस्टेंस कवर कर लूँगा, अरे कर लूँगा कि नहीं। तो उसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो इसकी पहले स्पीड निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो कितनी आएंगी स्पीड, देखो डिस्टेंस कितना कवर किया भाऊ ने, कार ने 150 किलोमीटर, कितने टाइम में 3
आवर 15 मिनट। 15 मिनट मतलब आवर में कैसा लिखते हैं उसको, 1/4। अरे 1/4 ना, हाँ, तो फिर इसको कन्वर्ट कर लो 1/4 को। 3 12 जा 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा 150 और 13/4। ये 4 इधर चला जाएगा, बोले तो 150 × 4 डिवाइड में 30। ठीक है, चल। तो फिर 13 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 15 4 60, ये 600 हो गया, और ये 13। ये आ गई स्पीड। ये क्या आ गई, अब क्या बोला है, ध्यान दो। अब क्या बोला है, हाउ मच टाइम। अभी क्या निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अभी क्या निकालना है, टाइम। अभी क्या निकालना है, तो देखो ध्यान दो, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, स्पीड कितनी आई अपनी, ये इसी में डाल देंगे। डिस्टेंस कितना कवर करना है, अभी कितना कवर करना है, अभी कितना कवर करना है, तो 250 डिस्टेंस के जगह पे। और निकालना क्या है अपने को, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये भाई साहब इधर जाएंगे तो 600 के साथ में क्या हो जाएंगे, और ये 30 किधर जाएंगे, इधर। ठीक है, फिर भी वैल्यू निकली क्या, टी अकेला है क्या, नहीं, टी को अकेला करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब किधर आएंगे, इधर। ये काय में है अभी, इधर जाएंगे तो देखो 250 × 30 और डिवाइड में कितना आया, अब 0 0 काट दिया। हाँ, अभी कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 5 जा, और ये 5 1 जा 5 5 2 जा, और 5 3 जा 13 5 जा 60, और इधर 12 बराबर। लेकिन आया क्या, ये आवर में आना चाहिए, लेकिन आया क्या अच्छे से, नहीं। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 12 का टेबल बोलो, 12 5 जा 12 5 जा 60 65 नहीं, 12 5 जा 60। तो बचा कितना, तो देखो अपन ऐसा ही करते हैं ना, 12 5 जा 60, बचा कितना, तो जो बचा है वो किधर लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया वो किधर लिखेंगे, और जितने का डिवाइड हुआ वो किधर लिखेंगे, आगे बराबर। अब देखो ये आ गया आवर में, ये क्या में आ गया, आवर में। लेकिन फिर भी ऐसा आंसर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन, 5 + 5/12 आवर, ये भी आवर हो गया, तो 5 आवर पूरा। अब ये आवर को कन्वर्ट करना है काय में, मिनट में। अब जब भी बड़े यूनिट से छोटा यूनिट, अभी देखो आवर क्या है, बड़ा यूनिट है, और मिनट क्या है, जब बड़े यूनिट से, ये लार्ज वाला है, ये स्मॉल वाला है, लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट जाना है तो क्या करना पड़ता है, अब एक आवर में कितना रहता है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितने का, तो ये 5 आवर जैसा का। अब ये 5/12 को कितने का मल्टीप्लाई कर देना है, 60, तो ये काय में हो जाएगा मिनट। 12 1 जा 12 5 जा 5 5 जा, तो 5 आवर 25। तो देखो ऐसा आंसर है क्या, ऐसा आंसर है कि नहीं, है। देखो ऐसे टफ सवाल भी आ सकते हैं स्कॉलरशिप में, कुछ समझे, ऐसे भी आ सकते। और स्कॉलरशिप में छोड़ो, नवोदय में तो पक्का आ रहा है, नवोदय में इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला ध्यान में रखो। पहले जो ओरिजिनल स्पीड, देखो पहली वाली कंडीशन से स्पीड निकाल लिए अपन ने, ये पहली वाली कंडीशन दी थी, डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, बराबर। इससे अपन ने पहले स्पीड निकाले, फिर वही सेम स्पीड से, देखो सेम स्पीड से क्या बोला है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 250 डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा,
एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा कैसे निकाल सकते बेटो, दूसरा कैसे निकाल सकते, देखो ध्यान दो, दूसरा कैसे निकाल सकते, मतलब दूसरी टेक्निक से कैसे निकाल सकते। ठीक है, दूसरा टेक्निक, पहले कितना टाइम लगाया बोले उसने, 3 आवर 15 मिनट में कितना डिस्टेंस, 150 किलो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके 3 पार्ट कर देता हूँ और इसके भी 3 पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 5 मिनट 5 इनके 3 पार्ट किए सर, 3 से डिवाइड हो रहा था ना, इसके भी 3 करो, 50 50 50। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, मतलब 50 किलोमीटर ट्रैवल करने को कितना लग रहा है, 1 आवर 5 मिनट बराबर। अपने को कितना ट्रैवल करना है, तो ये 50 को 250 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 50 50 50 50, कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। तो मैंने इसको कर दिया 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 250 किलोमीटर आ गया। भाई इधर 5 का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी कर लो यार, तो 5 इंटू 1 आवर कितना आवर, 5 इंटू 5 मिनट कितना मिनट, और सॉल्व करने को कितना मिनट लगा, कितना मिनट लगा, अब 1 मिनट लगा। अभी मैंने तुमको बताते बताते किया ना, बराबर है, हाँ। और इसको सॉल्व करने में कितना मिनट लगा, 15 मिनट। कुछ समझ में आया, ये होता है मतलब अपने व्यवहारिक ज्ञान का पावर। आजी भाई पढ़ी लिखी रहती है क्या, फिर भी कैसे सब्जी बेच देती है, वो क्या करती है, हिस्से करती है, रपा रप, वो कैल्सी का इस्तेमाल नहीं करती। उसको अगर जोड़ना है 135 प्लस 150, वो क्या करती है, ये 135 और ये 150, इसको क्या करती है 100 प्लस 35, और इसको क्या करती है 100 और 50, 100 पहले जोड़ देती है 200, और ये 35 और 50 पहले जोड़ देंगी, उसमें से 30 पहले जोड़ेगी 80, फिर 5 जोड़ेगी 85, 285, मतलब 280। आजी भाई ये करती है, समझे। और मैंने भी क्या किया, वही किया, मतलब मैं आ जाऊँ क्या, नहीं। अबे मैं उसकी टेक्निक पूछा उसको, बोला तू कैसे कैसे जोड़ती है, तो बोले मैं क्या करती हूँ, इसको पार्ट में करती हूँ और उसके बाद में जोड़ देती हूँ, पहले टुकड़े करती हूँ बोले, और फिर क्या कर देती हूँ बोले, जोड़ देती हूँ। तो तुमने कभी पूछे अपने आजी भाई को कितनी पढ़ी है करके, अरे पूछे कभी, अरे पूछना, वो पढ़ी नहीं रहती लेकिन फिर भी फट से जोड़ देती है, अरे जोड़ती है कि नहीं, वही है बेटा। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया सबको, इसको भी इसको भी, जमा कि नहीं जमा, जमा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो 8 नंबर का देखो क्या बोला है, 30 मीटर लॉन्ग रोप इज कट एट 5 प्लेसेस। देखो ध्यान दो, ये 30 मीटर है, सपोज एक क्वेश्चन देखो, एक लाइन है, इसको मैंने बोला एक जगह पे कट किया तो टुकड़े कितने हुए, 2। एक जगह पे कट किया तो टुकड़े हुए 2 जगह पे कट किया तो टुकड़े हुए 4 हैं, अकलीच्या वांग्या। अबे 2 जगह कट मारा तो ये रस्सी के टुकड़े कितने हुए, 4 जगह कट मारूंगा तो 5, 6 जगह मारूंगा तो 8 जगह मारूंगा तो 9। कुछ समझा, यहाँ पे कितने बोला उसने, 5 जगह पे कट मारा बोले मैंने, कितने जगह पे, 5 जगह पे, तो 1 2 3 4 5 बराबर। टोटल कितना था
30 मीटर। कितने हिस्से हुए अपने, पार्ट कितने हुए, पार्ट हुए 6 पार्ट। 5 कट, तो पार्ट कितने हुए, तो एक पार्ट कितने का हुआ, तो 6 से डिवाइड कर दो 30 को, कितना, तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 समझा। तो वही पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, 2 पीसेस, 2 पीसेस जोड़ दो 10 मीटर, कुछ समझा। देन आंसर 10 मीटर। नाइन्थ देखो, ये आपको इजीली करना है, ठीक है। देखो 24 सेंटीमीटर और ये इधर कितना है 2 mm माइनस 8 सेंटीमीटर और ये 8 mm। अब कैसा करोगे सर, 24 में से तो 8 चला जाएगा, लेकिन ये 2 mm से 8 mm कैसा निकालेंगे, है ना। तो मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर मतलब कितना mm, 10। 1 सेंटीमीटर मतलब, तो मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकाल लेता हूँ और किसको दे देता हूँ, ये भाई साहब को दे देता हूँ। तो देखो यहाँ से निकालूंगा तो इधर कितना बचा 23, और इसको मैंने दिया 8 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 mm, तो 10 mm इसको दूंगा तो कितना mm हो गया अभी ये, बराबर। और अभी इसमें से माइनस कर देता हूँ ये चीज, क्या आप कर पाओगे बराबर, अरे कर पाओगे, हाँ कर दो 4 mm और इधर 15 सेंटी, तो देखो 15 सेंटीमीटर होगा। अब नहीं है साला ऐसा, है ना, तो काय में है, मिलीमीटर में है, तो देखो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 को 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150 मिली प्लस 4 मिली, कितना हो गया 154 मिली, समझा। और फिर लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दो क्या बोला है, 12 डजन नोटबुक आर पैक इन अ 1 बंडल। एक बंडल में कितने हैं 12 डजन। इफ द थिकनेस ऑफ ईच नोटबुक 5 मिलीमीटर देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बंडल। अब एक डजन में कितना बुक आते हैं भाई 12, कितना 12 बुक आते हैं, 12 बुक आते हैं। एक डजन में बुक कितने 12 बुक आ गए, लेकिन भाई साहब ने कितना डजन रखे हैं 12 डजन, तो 12 इंटू देखो 12 डजन, डजन में कितने बुक है 12, मतलब टोटल कितने बुक होंगे 144 बुक, बराबर है। एक डजन में 12 होते हैं ये अपने को पता है, लेकिन उसके पास में कितने डजन थे 12 डजन, तो 12 डजन, जैसे मैंने बोला एक डजन एक बॉक्स में 12 बुक है, ऐसे मेरे पास में बॉक्स कितने हैं 5, तो मैं क्या करता 12 इंटू 5, 12 पंचे 60, टोटल नोटबुक हो जाते हैं 60, लेकिन 12 ही है मेरे पास में, तो 12 इंटू 12 कितना आ गया 140। अब एक नोटबुक की हाइट कितनी है बोले 5 mm, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 5 mm का मल्टीप्लाई, मतलब टोटल हाइट निकल में आएंगी, ऐसे है ना, ऐसे बुक रखे हैं, टोटल कितने बुक है 140, एक बुक की हाइट है 5 mm, तो ऐसे 5 मैं प्लस करते जाऊंगा, क्या बस 144 को उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 प्लस और 2 कैरी 5 1 जा 5 और कितना mm आ गया 720 mm, लेकिन ऐसा आंसर में है क्या है, अगर वो सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना mm, अबे पागल, मिली सेंटी mm cm, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना mm 10। अभी इसको देखे थे ना, ये देखो यहाँ पे देखे
अरे देखिए 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm बराबर। तो भाई अब रिवर्स जाना है, ये मिलीमीटर में आया है, सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, छोटे से बड़ा जाना है तो क्या करेंगे, कितने से, 10 से। तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 72 सेंटी। तो देखो दोनों आंसर होंगे, अरे दोनों आंसर है, 720 mm भी है और 72, अरे हैं, लेकिन अपने को काय में पूछा है, तो कौन सा आंसर आएगा, समझे। तो इस प्रकार से अपने को अभी मास के भी प्रॉब्लम देखने, लेकिन तुम पहले वो मिली देसी सेंटी का कन्वर्जन देख के आओ अच्छे से। मैंने कुछ भी पूछा 1 kg मतलब कितना मिली कितना सेंटी, तो आपको बताते आना, समझे, नहीं तो अच्छी पड़ेंगी।